ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल नौवां सूक्त। हे इंद्र, तू आ। तू सब सोमपेयों से और अन्न से आनंदित होता है। तू अपने सामर्थ्य से हम सबको महान प्रिय हो गया है। आनंदित इंद्र के लिए सोमरस निकालने पर इस हर्ष देने वाले पेय को अर्पण करो। सब कार्यों के कर्ता को यह कर्तव्य बतलाने वाला पेय अर्पण करो। उत्तम सिरस्राण धारण करने वाले वीर, सर्वदृष्टा प्रभु, आनंददायक स्तोत्रों से आनंदित हो। इन यज्ञों में आकर रहे। हे इंद्र, तेरी स्तुतियां रची गईं। वे स्तुतियां बलवान और सबके स्वामी तुझे प्राप्त हुई हैं और तूने उन्हें स्वीकार भी किया है। हे इंद्र, विलक्षण श्रेष्ठ धन हमारे पास भेज। विपुल प्रभावशाली धन निसंदेह तेरे पास ही है। हे इंद्र, हे प्रयत्नशील और यशस्वी, हमें उस धन के प्रति प्रेरित कर। हे इंद्र, गौ और अश्वों से युक्त बड़ा विशाल यश तथा अक्षत पूर्णायु हमें दे। हे इंद्र, सहस्त्रों दान जिससे होते हैं वैसा तेजस्वी बड़ा वैभव हमें दे। वे रस से ढोए जाने वाले अन्न हमें दे। धनों के स्वामी, ऐश्वर्य के प्रभु और ऋचाओं से वर्णनीय स्वामी का अपनी वाणियों से वर्णन करो। संरक्षण के लिए यज्ञ के पास जाने वाले का वर्णन करो। प्रत्येक यज्ञ में यज्ञकर्ता और यज्ञ के स्थान में आने वाले इंद्र के लिए बड़े बड़े बल की आदर पूर्वक अर्चना करो। भावार्थ, जिस प्रकार इंद्र सोम पीकर उत्साहित और आनंदित होता है और अपने सामर्थ्य के कारण सबका प्रिय है, उसी प्रकार उत्साह से कार्य करने वाले सामर्थ्यशाली मनुष्य सबके प्रिय होते हैं। सबकी रक्षा करने वाले इस इंद्र को उत्तम अन्न देना चाहिए। जो वीर देश की रक्षा करते हैं उन्हें उत्तम अन्न दिया जाना चाहिए, ताकि वे उत्तम वीर और बलशाली होकर देश के संरक्षण कार्य में समर्थ हों। हे सुंदर सिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र, हर्ष बढ़ाने वाले इन स्तोत्रों से आनंदित हो और सब मानवों का हित करने वाले इंद्र, तू हमारे यज्ञ में आ। जो मनुष्यों के हितकारी हैं उन्हें हमेशा अपने कार्यों में बुलाना चाहिए। ये इंद्र बहुत बलवान है, इसलिए सबका यह स्वामी है। इसकी सब मनुष्य प्रेम से स्तुति करते हैं और यह भी प्रेम से की गई स्तुतियों को स्वीकार करता है। जो बलवान और स्वामी होते हैं उसकी सब स्तुति करते हैं। हे इंद्र, विलक्षण श्रेष्ठ धन हमें दे, क्योंकि तेरे पास ही विपुल और प्रभावशाली धन रहता है। सदा श्रेष्ठ धन ही प्राप्त करना चाहिए। धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जो महान प्रयत्न करता है वह यशस्वी होता है। हमेशा प्रयत्न करने चाहिए। प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होते। गवों से युक्त, अन्नों से युक्त बड़ा यश हमें मिले और क्षय रहित पूर्ण आयु हमें प्राप्त हो। उत्तम गौ का दूध पीने और बलदायक अन्न खाने से आयु दीर्घ होती है। तेजस्वी और अपार धन प्राप्त होने पर उसका दान मनुष्यों को करना चाहिए। वह धन किसी अकेले के भोग के लिए नहीं होता, अतः उसे सहस्त्र मनुष्यों के पालन पोषण और संवर्धन में लगाना चाहिए। ये इंद्र धनों का स्वामी, ऐश्वर्यशाली, ऋचाओं से वर्णनीय है, अतः
अपने संरक्षण के लिए इस बलशाली की अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रत्येक यज्ञ में यज्ञकर्ता को चाहिए कि वह यज्ञ में आने वाले इंद्र के बल की पूजा करे और अपने अंदर धारण करे।